आप देख सकते हैं कि जो ससुर ने मावा में अपनी बहू का मान ढकता है और ढक के अपने घर ले जाता है, वही ससुर जो है कि बहू का इज्जत को संसार करने का प्रयास करता है। आइए हम उनसे और भी इस घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं। मतलब कहाँ आप लोग रहते थे, कहाँ से वहाँ मतलब अपने ससुराल गए थे? हम लोग गोरखपुर रहते थे। गोरखपुर से वहाँ गए थे? गोरखपुर से वहाँ गए थे और हम बहुत परेशान होके ही गोरखपुर गए थे। हमारा कोई प्लानिंग नहीं था गोरखपुर जाने का, लेकिन हमको परेशान कर दिए थे, जिसके वजह से हम गोरखपुर गए थे। गोरखपुर से आए, शादी में आए थे, अपने भाई बहन की शादी में आए थे और बच्चों को लेने गए तो ये मामला हो गया। मतलब किस तरह के जो आपके ससुर हैं, जो बाप के समान ससुर होता है, एक बिटिया आप होती हैं, बाप जो होता है ना ससुर होता है, जो ससुर होता है बाप होता है, अब जो बहू होती है वो बिटिया के समान होती है। तो किस नज़रिया से जो कि आपके ससुर देख रहे थे? हमारे ससुर हमको अगर लाज लिहाज छोड़ के बोले तो हमको हमारे ससुर जो है वो रखैल बना के रखने की कोशिश करते हैं। हमको ये स्वीकार नहीं है। हम 8 साल तक जितना स्वीकार करने लायक था, जो घर का जो घरेलू मामला होता है, एक लड़की के साथ क्या क्या होता है, एक गरीब परिवार की लड़की के साथ जो भी होता है, हम जितना सहनीय था उतना सहे, और जब असहनीय हो गया, जो हमको स्वीकार्य नहीं था, हम छोड़ के और अपने पति की सहायता से, अपने पति के सपोर्ट से हम गोरखपुर चले गए। घर में हर एक सदस्य को बताए थे कि आपके पिता, किसी ने ये नहीं पूछा कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर जया तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है, किसी ने ये नहीं बोला। और सब इस समय कोई पिता वाला बना है, कोई ससुर वाला बना है, और हम अकेले इधर उधर घूम रहे हैं। हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया गया है। सब छीनने के बाद हमारे बच्चों को छीन लिया गया है। मतलब ससुर छीन लिए हैं? छीन ही लिए हैं, तभी तो मार पिटाई करवाए हैं। अच्छा, किसको चोट? मतलब हमारे भाई को चोट लगी है। आपके भाई भी गए वहाँ थे? हमारे भाई गए थे वहाँ पे, और गांव के काफी सारे लोग मिलके हमारे भाई को मारे हैं। और उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप क्यों नहीं, बच्चों की माँ जब आई है तो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं बच्चों की माँ को उसके पास। उनको एक बार भी पूछना चाहिए ना, जब हमारे भाई को मारे इससे पहले उनको ये पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, आपका मकसद क्या है बच्चों को रखने के लिए, और वो बच्चे कितने दिन तक अपने माँ से दूर रह सकते हैं, कितने दिन तक दूर रह पाएंगे, आप जाने दीजिए। किसी ने ये नहीं कहा। कोई उनसे पूछे कि उनका मकसद क्या था, क्यों रखे हैं बच्चों को वहाँ पे, ये बताएं वो। तो कितने साल के बच्चे हैं आपके? मेरा एक बच्चा, बड़ा वाला बच्चा 10 साल का है, छोटा वाला 8 साल का है। मतलब इस मामले में आपका पति का क्या कहना, आपका पति का भूमिका क्या है? आपके पति रहते कहाँ हैं? मेरे पति गोरखपुर रहते हैं और मेरे पति बिल्कुल मेरे साथ हैं, और थोड़ी उनकी तबीयत खराब है जिसकी वजह से अभी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। मतलब पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? पुलिस प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि इस मामले की तह तक जाँच हो और हमको उचित न्याय मिले, और किसी के लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, और ऐसा ना हो किसी के लड़की के साथ में। मतलब आपके ससुर चाहते क्या है, मतलब क्यों ऐसे इस गलत नज़रिया से आपको देखना चाहते हैं, मतलब चाहते क्या हैं? कितने वर्ष के आपके ससुर हैं? मेरे ससुर की उम्र लगभग 70-72 साल है, और हम एक कमज़ोर परिवार से आते हैं। उनको पता है कि हमारा कोई क्या ही कर लेगा, और इसकी सुनेगा कौन। 4 दीवारी के अंदर बंद रहती है, सब लोगों से काट के रखे हैं, किसी से बातचीत नहीं करने देते हैं, तो हमारी सुनेगा ही कौन। कुछ भी कर लेंगे। 6 साल तक हमारे घर पे हमको बात नहीं करने दिए। आपके हस्बैंड की बात? आपके हस्बैंड से? ये मायके में हमारे, मतलब मायके में आपके ससुर जो है कि 6 साल तक बात नहीं करने दिए। आना तो दूर की बात है, तो बात भी नहीं करने दिए। तो और उनको ये लगता है कि इसकी सुनेगा कौन, ये कहेगी किससे। औरतों का क्या है इस समाज में, कितनी रोज ऐसा मामला हो रहा है। ये मामला अभी भी सामने नहीं आया होता अगर हमारे बच्चे वहाँ पे नहीं होते। अभी भी ये मामला सामने हम नहीं लाए होते। हम जो भी था हम अपने ऊपर सह लेते, इनसे दूर थे, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचा के दूर थे, और हम कोई आवाज़ नहीं इसके वजह से उठाए थे कि मेरी प्रतिष्ठा बची रहे, उनकी भी बची रहे। सच पूछिए तो हम उनकी प्रतिष्ठा बचा के गए थे यहाँ से, फिर भी हमारे नाक में दम किए हुए हैं। हमारे बच्चों को लेके बैठ गए, सब कुछ छीन लिए हमसे। हमारे पति की उम्र भर की कमाई छीन लिए, मेरा गहना भी खो था वो छीन लिए। उसके बाद अब उस पर भी हम उनकी बातों में राजी नहीं हुए तो हमारे बच्चों को छीन लिए। इस पे हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इस मामले की तह तक जांच हो और हमें जो है उचित न्याय मिले। जो भी अगर जिस समाज को लगता है, प्रशासन को लगता है कि क्या उचित है, वो हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हम ये पूछते भी हैं कि ये हमको हमारा अधिकार जो है, हमारे अधिकार से हमारे इज्जत की सौदा जो हो रही है वो होना उचित है कि अनुचित है, हम यही पूछना चाहते हैं। आपके
जो शरीर से सौदा किया जा रहा है आपके ससुर द्वारा? हाँ बिल्कुल किया जा रहा है। और बाकी 2 लोगों को जो उनका अधिकार सम्मान मिला है वो क्यों मिला है और हमको क्यों नहीं मिल रहा है? हम क्या किए हैं? हम जब से शादी हुई है तब से उनकी सेवा कर रहे हैं, उसके एवज में यही मिलना चाहिए हमें। तो सीधा सीधा कहना आपके ससुर का कि मेरे साथ आप मेरी बातों को बुरा ना मानिए, पत्नी बनकर रहिए, तब जो भी यहाँ का जो संपत्ति होता है, घर द्वार होता है या जगह जमीन होता है, तब मैं आपको दूंगा। हाँ बिल्कुल यही कहना है ना आपके ससुर का? बिल्कुल यही कहना है। तो देख सकते हैं मित्रों कि एक जो हवसी ससुर ने अपने जो कि बहू को ये कहता है कि तुम मेरी पत्नी बन के रहो, तब मैं अपना जो भी राज्य पाट घर द्वार होता है मैं दूंगा। जो कि ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ के बहुत ही दबंग परिवार से वो लोग बिलोंग करते हैं। जी, ये जो घटना बताया जा रहा है कि जो आपके ससुर बहुत ही दबंग परिवार से हैं, ये घटना सही है या गलत है? ये सही है। दबंग परिवार से हैं, बिल्कुल, मतलब दबाव बनाना चाहते हैं आप लोगों पे? बिल्कुल दबाव बनाना चाहते हैं। अगर दबाव नहीं बनाते, दबंग नहीं होते, पहली बार हम आए थे तो हमारे गाड़ी का कांच तोड़ दिए, दूसरी बार गए बच्चों को लेने, अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चों को हम लेने गए, गाड़ी का कांच तोड़ दिए, हमको मारने की कोशिश किए, हमारे भाई को इतना मार, वो उठ नहीं रहा है, उसके बॉडी में पेन है, उठ नहीं पा रहा है, इतना मार दिए हम लोग। तो इसको क्या दबंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दबंग ही कहेंगे ना। मैं हूं सूर्य कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज। अभी मैं पहुंचा हूं बिहार के सीवान जिला के गोठनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, उसी गांव में, और हमारे साथ एक बिटिया हैं जो ही काफ़ी पीड़ित महिला है। इनकी शादी 2012 में हिंदू रीति रिवाज के जरिए शादी होता है और राजी खुशी से अपने ससुराल जाती हैं। ससुराल जाने के बाद से वहाँ 8 साल रहती हैं और जो इनका ससुर हैं जो इनको हवस का शिकार बनाने का प्रयास करते हैं, और ये महिला थाने में जो कि दरखास्त दे चुकी हैं। उस घटना के बारे में इस महिला से ही जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार इनके जो ससुर हैं किस तरह का इनको प्रताड़ित करते हैं। तो आइए हम महिला से सीधी सीधी बात करने के, वीडियो में बने रहिएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया तिवारी है। जी, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि थाने में आपने अपने ससुर के नाम से कोई दरखास्त कंप्लेन दिए हैं, किस मामले में दिए हैं? हम अपने बच्चों को लेने आए थे जी, लेने गए थे, पहुंचाए भी हम ही थे, साजिश के तहत बच्चों को बुलवाया गया था जी, पहुंचाने वाले हम और हमारे भाई ही थे। जी, जी। लेकिन हमको राजनीति समझ में नहीं आई। जी, हमको ये नहीं समझ में आया कि हाँ, हमको लगा कि वास्तव में उनको बच्चों को देखने की इच्छा होगी, बच्चों के लिए तड़प होगी। अच्छा, अपने ससुर? हाँ जी, बच्चे जो है शुरू से उनके पास रहे हैं, तो हम यही सोचे कि हाँ ठीक है। हमारे हस्बैंड भी बोले ठीक है दिखा दो, कल को कुछ हो जाएगा तो अफसोस नहीं रहेगा। तो हम जब लेने गए तो यहाँ पे हम पूछे भी कि हम बताए, उनके एक बहन है, चचेरी बहन है, बनाती खिलाती है, हम उनको बताए कि हम आ रहे हैं बच्चों को लेने के लिए। हम सुबह से फ़ोन कर रहे थे कि बच्चों को लेने आ रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि बच्चों को भेजा नहीं जाएगा। पता सबको था, गांव के सारे लोग इकट्ठे थे, सबको पता था कि आ रही है लेने के लिए और यहाँ पे साजिश भी हो रहा है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। लेकिन हम जब वहाँ पे गए तो हमारे भाई के साथ में मारपीट कर दिए। गाड़ी के अंदर हम गाड़ी लॉक करके बैठे थे, हमको मारने के लिए गाड़ी का कांच वाँच तोड़ दिए और बच्चों को दिए। देख सकते हैं ये घटना जो है कि बिहार के सीवान जिले की गोठनी थाना क्षेत्र का एक गांव का मामला है, जो ससुर ने ही अपने ही बहू को हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया है। जिस घटना को लेकर बहू ने मीडिया के सामने अपनी बात को साफ साफ रख दिया है। और मैं बिहार पुलिस और बिहार प्रशासन से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस महिला को अधिक से अधिक सहयोग दे और न्याय दिलाने का काम करे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।